और मैं सभी आजमगढ़ वासियों से यही अपील करता हूँ कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी अगर रिश्वत मांगे तो एंटी करप्शन टीम से संपर्क करें और उनका सहयोग लें। यूपी के आजमगढ़ में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। थानों से लेकर तहसीलों में भ्रष्टाचार अधिकारियों की नाक के नीचे फल फूल रहा है। अब तो उस कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी भ्रष्टाचार पहुंच गया है, जहां पर डीएम से लेकर एडीएम और सीआरओ तक बैठते। आजमगढ़ में भ्रष्टाचार फलने फूलने की शिकायत बीजेपी के नेता सीएम तक भी पहुंचा चुके। कारण ये बताया गया कि यही कारण है, थाना तहसील निरंकुश है, जनता काम नहीं हो रहा है, भाग भाग कर लखनऊ जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं। कारण क्या है? इस पर वो कहे कि मेरे यहाँ बलिया आजमगढ़ कम से कम 800-900 जाते रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ। तो यह सारी बात लोगों ने रखा कि मतलब यह है कि यह कमी है। बाबा को बता दिया सारी कमी ऊपर से है, नीचे तहसील थाना निरंकुश है। यही नहीं, विधानसभा में विपक्षी दल के सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव भी आजमगढ़ में बढ़ते भ्रष्टाचार का मुद्दा एक दिन पहले उठा चुके। इस बात का जिक्र करेंगे कि आपके लाख प्रयास के बाद आज थानों पर कंट्रोल नहीं है, तहसीलों पर कंट्रोल नहीं है, अस्पतालों पर कंट्रोल नहीं है। आप बराबर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज एक कौन बीच में लोग हैं जो आपके जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियां उड़ा रहे। भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए जिले में एंटी करप्शन टीम भी रह रहकर घूसखोरों को पकड़ती रहती। इसके बाद भी नौकरशाहों में किसी तरह का खौफ नहीं रह गया। तहसीलों में पैमाइश का काम हो तो कहा जाता है हमारे सिस्टम को अपनाओ, थानों में एफआईआर दर्ज करानी हो तो थानेदार के सिस्टम को अपनाओ, अगर आपको बिजली विभाग में कनेक्शन लेना हो तो यहाँ भी सिस्टम से ही चलना पड़ेगा। और यदि किसी पत्रकार या राजनेताओं का फोन जाता है तो नौकरशाही फरियादी को सलाह देने लगते हैं कि सिस्टम से चलो, तुम्हारा काम हो जाएगा और किसी से बताना मत। कुछ लोग नौकरशाहों के बनाए गए सिस्टम पर चलकर अपना काम करा लेने में माहिर भी हैं। ऐसे लोग ही नौकरशाहों को नमक का दरोगा की राह पर ले जाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिस्टम को चुनौती देते हुए भ्रष्टाचारियों और रिश्वतखोरों को सबक सिखाने को भी ठान लेते हैं। इन्हीं में शामिल है उमेश चंद्र राय, जो आजमगढ़ के बिलरियागंज थाने के श्रीनगर सियरा गांव के रहने वाले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में उनकी भूमिका अधिग्रहण कर लिया गया है। वे मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में एसएलओ दफ्तर का पिछले 4 साल से चक्कर काट रहे हैं। इनसे कार्यालय के बाबू और अमीन अपने बनाए सिस्टम के तहत भुगतान करने के लिए दबाव बना रहे थे और इसके लिए 22,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। मगर उमेश चंद्र राय ने नौकरशाहों को इस सिस्टम को ठुकरा दिया और इसके बाद इन्हें सबक सिखाने के लिए एंटी करप्शन टीम के शरण में चले जाते हैं। और आज यानी 31 जुलाई को कलेक्ट्रेट के एसएलओ दफ्तर में 500 की नोट देखते ही अमीन ललचा गया और 22,000 रुपये लपक कर थाम लिया। एंटी करप्शन टीम ने रणनीति के तहत ही फरियादी उमेश चंद्र राय को अमीन के पास भेजा था। जैसे ही केमिकल लगे नोटों को उमेश चंद्र राय ने अमीन सौरभ गौड़ को थमाया, वैसे ही एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ धर दबो। इस प्रकरण में कार्यालय के वरिष्ठ सहायक आनंद मिश्रा भी तो शामिल होना बताया गया। एंटी करप्शन टीम ने वरिष्ठ सहायक आनंद मिश्रा को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया। अब सुनिए फरियादी उमेश चंद्र राय से ही वे मुआवजे के भुगतान के लिए कितने सालों से चक्कर लगा रहे थे, भुगतान के नाम पर उनसे कितने रुपए की मांग की जा रही थी सिस्टम के, आखिर उन्हें क्यों भ्रष्ट नौकरशाहों को सबक। उमेश चंद्र राय, क्या मामला है पूरा? एंटी करप्शन का छापा मारा है, क्या था? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तहत हमारी ज़मीन का अर्जन हुआ था, जिसमें मकान भी था। तो ज़मीन का विरोध के साथ हम मुआवजा प्राप्त कर लिया था। मकान के मुआवजे के लिए मैं 4 साल से तहसील से लेकर के और एसएलओ ऑफिस तक का चक्कर काट रहा हूँ।
उस मुआवजे को दिलाने के लिए असल्लो बाबू जो हैं यहाँ पे पैसे मांग रहे थे और मैं इससे तंग आकर के जो है फिर एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया। एंटी करप्शन टीम के सहयोग से मैंने रंगे हाथ पकड़वाया। एंटी करप्शन टीम का मैं बहुत आभारी हूँ और मैं सभी आजमगढ़ वासियों से यही अपील करता हूँ कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी अगर रिश्वत मांगे तो एंटी करप्शन टीम से संपर्क करें और उनका सहयोग लें। अच्छा, इसमें कितने लोग की संलिप्तता थी जी, कितने लोग थे आपके पैसे मांगने की मांग कर रहे थे? इसमें 2 लोग। क्या नाम कौन? जी, एक बड़े बाबू हैं, वरिष्ठ बाबू जो हैं आनंद मिश्रा जी हैं और जूनियर हैं उनके अमीन जो हैं और सौरभ कुमार गुहा।